पहले भी लोग डिफेक्ट करते रहे, उनके वोट काउंट होते रहे। आज इन्होंने कह दिया वोट नहीं काउंट होंगे, तो ये तो बाहर चले गए ना। एक इंटरप्रिटेशन थी आइन की जिसके साथ डिस्क्वालिफिकेशन, डी सीटिंग, ये सारी इश्यूज क्लियर थे कि डी सीट होगा, डिस्क्वालीफाई नहीं होगा, वोट काउंट होगा यहाँ। और फिर तीसरा इशू ये था कि पार्टी हेड ने सही तरीके के साथ उनको मौका दिया कि नहीं दिया एक्सप्लेन करने का अपनी पोजीशन, वो जो एक पूरा तरीका है, ड्यू प्रोसेस हो, ड्यू प्रोसेस है। और अगर वो नहीं होता तो वो भी फिर लफ्जी खेल के ऊपर उसको भी मुस्तरद किया जा सकता है। तो अब ये सारी बातें छोड़ दी हैं और अब ये कह दिया कि जी डी सीट के तो है वो तो ठीक है, अगर आप इसको और सख्त बनाना चाहते हैं तो कानून में ले आए। और इशारा ये किया कि शायद वो अच्छा होगा अगर आप और सख्ती का कानून ले आए। इशारा ये किया है, मगर ये कहा कि हम नहीं कह सकते ये कि ये ऐसे है। अगर आप चाहते हैं कि डिस्क्वालीफाई हो जाए फॉर लाइफ तो कानून लेके आए। एक तो ये कह दिया, तो इसका मतलब डी सीट वाली बात तो ठीक हो गई कि जी डी सीट हो गए, मगर इन्होंने वही अब ये कर दिया है कि जी आपका वोट भी काउंट नहीं होगा। अब उसके साथ जाहिर है कि पीटीआई वाले ये कहेंगे कि ये जजमेंट उनके हक में आई जी। और क्योंकि फौरी तौर पे इसका जो असर आता है वो पंजाब हुकूमत के ऊपर आता है। बिल्कुल ऐसे ही है। इस्लामाबाद हुकूमत पे इसलिए नहीं आता, वहाँ उन्होंने डिफेक्शंस अपनी मेजॉरिटी नहीं दिखाई जी। उन्होंने सिर्फ 2 मेंबर्स हैं, लेकिन काफ लीग के जो 2 वोट जिनकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं, हाँ 2 मेंबर्स हैं काफ लीग के जी, जिनकी वजह से वो एक 174 पे पहुंचे हैं। 172 चाहिए। अगर वहाँ भी इशू ये बन रहा है कि वहाँ पार्टी लीडर कौन है, चीमा साहब हैं, तारिक बशीर चीमा हैं, या मुनिस इलाही है, या परवेज़ इलाही है, कौन है मुझे तो पता नहीं एग्जैक्टली क्या है। चौधरी शुजात हुसैन या चौधरी शुजात हुसैन है जी। तो अब ये फैसला करना पड़ेगा कि अगर चौधरी शुजात हुसैन है तो वो तो अपने साहिबजादे को तो नहीं डिस्क्वालीफाई कराएंगे, तो अगर करेगा तो वो दूसरे हो जाएंगे। ये बड़ी ख़तरनाक गेम है कि अगर हाँ, तो ये इसके साथ तो जो अगर ये फैसला होता है कि चौधरी परवेज़ इलाही नहीं है और चौधरी शुजात है और आपस में उनका इत्तेफाक नहीं होता, तो फिर पंजाब के अंदर जो परवेज़ इलाही साहब के जो लोग इधर उधर हुए हैं जी, तो वो तो फिर वो नुकसान हो जाएगा उनका और नून लीग का फ़ायदा हो जाएगा जी। इसलिए वो डी सीट की इशू नहीं है। इशू तो ये है कि वोट काउंट तो उनका नहीं होगा, तो ना पीटीआई के लिए होगा तो ना ही होगा नून लीग के लिए जी। तो वो जो जब निकल जाते हैं तो ये इनके जो हमजा है इनके वोट 169 के करीब बनते हैं जी, ठीक है, और जो उनके हैं वो 168 के करीब बनते हैं पीटीआई के जी। कैलकुलेशंस की हैं लोगों ने, कैलकुलेशंस के मुताबिक हमजा शहबाज साहब के पास 173 रह जाएंगे, उन्हें 9 और वोट चाहिए। वो 73 नहीं 73 इस सूरत में कि 4 इंडिपेंडेंट्स जो हैं वो उनके साथ रहें जी, अदरवाइज विदाउट इंडिपेंडेंट्स वो 169 है, 169 हो जाएंगे। ठीक है, हाँ। अब 4 इंडिपेंडेंट्स हैं और एक चौधरी निसार है जी। चौधरी निसार तो ना इधर आते हैं ना उधर आते हैं, तो वो तो किसी को वोट नहीं जाता। अब वो 4 इंडिपेंडेंट्स में अभी तक तो वो खड़े हैं नून लीग के साथ जी, जिसमें मेरी अहलिया भी है, जुगनू भी एक इंडिपेंडेंट है जी जी, कासिम खान लंगा है और भी हैं, बड़ाज साहब हैं, सोन। तो अब ये 4 जो हैं ये तो खड़े हैं हमजा के साथ, ये कभी भी नहीं जाएंगे पीटीआई के साथ। ठीक है, इसका ये मतलब है कि हमजा जो है वो अगले राउंड में, क्योंकि अब कानून ये कहता है कि अगर किसी के पास मेजॉरिटी नहीं है जी, अब ना उनके पास 186 है ना उनके पास 186 186 जी, अगर किसी के पास नहीं है तो फिर अगले राउंड में एक सेकेंड राउंड होगा जी, क्योंकि पिछली इलेक्शन अब डिक्लेयर हो जाएगी नल एंड वॉइड, ठीक है, क्योंकि वो खत्म हो गई। अच्छा, उसके बाद ये होगा कि किसके ज्यादा वोट्स हैं, या तो ये होगा कि वो अगर वो उसमें से 26 निकाल दें तो फिर भी इनके ज़्यादा बनते हैं, तो या तो ये यही फैसला होगा कि जी वो 26 निकाल दें तो इनके ज़्यादा बनते हैं तो ये हमजा अभी भी रहेंगे जी, या ये फैसला अदालत करेगी, क्योंकि अदालत के पास जाना पड़ेगा, अदालत हाई कोर्ट के पास जाना पड़ेगा। हाई कोर्ट ये कहेगा कि आप फिर से इलेक्शन कराएं, सेकेंड राउंड कराएं आप, ओके, तो अगर और क्योंकि किसी के पास अब मेजॉरिटी नहीं रही तो सेकेंड राउंड में अगर बिल्कुल हस्ब मामूल उसी तरीके से वोटिंग होती है तो हमजा के ज़्यादा वोट्स होंगे, मेरा ख्याल है 5 वोट या 4 वोट, 5 वोट, 4 इंडिपेंडेंट्स और एक उनका एक्स्ट्रा मेजॉरिटी, 5 वोट के साथ हमजा फिर भी चीफ मिनिस्टर रह सकते हैं। ठीक है, तो एक तो ये इशू मेरा ख्याल है, ये मेरे जहन में तो बड़ा क्लियर है कि हमजा अभी भी चीफ मिनिस्टर रहेगा या रह सकता है ये कानूनी कार्रवाइयों के बाद। दूसरा इशू जो खड़ा हो जाएगा, जो पीटीआई खड़ा करेगी,
वो यही खड़ा करेगी, वो कहेगी कि जी अगर ऐसी सूरत हाल है तो बुज़दार साल जो है वो तो अभी तक उनका तो रेजिग्नेशन हम मानते ही नहीं है, वो तो अभी भी चीफ मिनिस्टर है जी। अच्छा, तो वो और क्योंकि वो पहले उस वक्त से डिफेक्शन से पहले की ये सारी बात, तो मेरा ख्याल है वो भी मामला तय हो गया है कि नहीं, उनका रेजिग्नेशन वॉज एक्सेप्टेड। उसके बाद अगर वो रेजिग्नेशन एक्सेप्ट ना होता तो चौधरी परवेज़ इलाही चीफ मिनिस्टर के लिए खड़े ही ना होते, वो तो पानी सर से गुजर गया था, तो फिर परवेज़ इलाही साहब खड़े हुए और ये फिर इलेक्शन हुई जी, और उसमें फिर उन्होंने बॉयकॉट भी किया। तो अब ये है कि जाएगी ये अदालत के पास, मगर मेरा ये मौक़िफ़ है कि जहाँ भी ये जाएगी वापस हमज़ा को फिर बना दिया जाएगा चीफ मिनिस्टर। अच्छा, और तब तक वज़ीर आला का ओहदा खाली रहेगा? तब तक नहीं, मेरा ख्याल है खाली नहीं रहेगा, स्टेटस को रहेगा जब तक इसका फैसला नहीं आता, क्योंकि खाली तो वो छोड़ नहीं सकते ना, क्योंकि अभी स्पीकर के ऊपर भी प्रॉब्लम बनी हुई है, गवर्नर के ऊपर भी प्रॉब्लम बनी हुई है, हर एक पे बनी है सिवाय बुज़दार साहब के। हाँ, नहीं वो तो फारग हो गया। आप कह रहे बात उससे बहुत आगे बढ़ चुकी है, वो अब नहीं आती बात। अच्छा अच्छा, कानूनी तौर पे वो नहीं आ सकती। ठीक है। तो मैं ये बात ये है कि इनकी जो नंबर्स बता रहे हैं ये गलत है। मैंने भी जी बिल्कुल, पंजाब के हवाले से आपने सिचुएशन क्लियर कर दी। वहाँ भी मैंने आपसे कहा है कि वहाँ भी उनके पास 172 + 2 है जी, तो वो 2 जो है वो क्यू वाले हैं, मगर फिर भी 172 हैं जिसकी ज़रूरत है, तो इन्होंने 171 बना दिया, पता नहीं कैसे। हाँ, वो एक एमक्यूएम के एमएनए उनकी राहलत हुई थी, वो शायद वो उनको माइनस कर रहे हैं। हाँ, उनको शायद माइनस कर रहे हैं, बट दैट डजंट मैटर ना, अगर वो नहीं है तो देन इट्स नॉट द स्ट्रेंथ ऑफ दिस। तो अब बात ये है कि ये एक्चुअली नंबर्स गेम पे तो अभी तक दोनों असेंबलियाँ कायम हैं, उनको नहीं आप हिला सकते। अलबत्ता ये ज़रूर है कि अगर ऑपोजिशन रिक्वेस्ट करती है कि जी आप प्रेसिडेंट को कि आप वोट ऑफ कॉन्फिडेंस दिलवाएं इनसे, तो और वोट ऑफ कॉन्फिडेंस में 172 वो नहीं लेते इस्लामाबाद में, फिर मसला बन जाता है। मगर सवाल यहाँ ये खड़ा होता है कि इन्होंने तो रिज़ाइन कर दिया असेंबली। हाँ, ये तो क्या ये प्रेसिडेंट क्या ये वापस आके वहाँ रेजोल्यूशन मूव करेंगे कि जी प्रेसिडेंट वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले इनसे? तो मतलब है कि वो कहते हैं, अंग्रेजी का मुहावरा है कि यू कांट हैव योर केक एंड ईट इट टू, कि अगर आपने केक लेना है तो लेके रख ले, मगर आपने अगर केक लेके खा भी जाना तो फिर केक का क्या फ़ायदा। तो ये उसी किस्म की ये बात है कि ये बेसिकली जो बात ये कर रहे हैं ना, ये चाहते हैं नए इलेक्शन, कभी इधर से पकड़ते हैं, कभी इधर से पकड़ते हैं, नंबर कभी इधर कर देते हैं, उधर कर देते हैं, तो एक माहौल क्रिएट हो गया इलेक्शंस के लिए। और मैंने पहले भी कहा, मैं आज फिर कह रहा हूँ कि इसमें खान साहब की कामयाबी है, उन्होंने इतना प्रेशर डाला है एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर और जुडिशरी के ऊपर कि वो पीछे हटे हैं। बिल्कुल मुझे तो बड़ा वाज़ेह नज़र आ रहा है, और ये जो जजमेंट है इसमें भी इट्स वेरी क्लियर कि प्रेशर इज़ वर्क्ड। मगर वो अब इससे ज़्यादा वो क्या था क्या नहीं है आई कांट से, बट